दोस्तों, हार्ट अटैक क्या होता है? हार्ट अटैक, जिसे मेडिकल भाषा में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं, ये तब होता है जब हार्ट मसल्स तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को पहुंचाने वाली कोरोनरी आर्टरी में अचानक रुकावट या ब्लॉकेज आ जाती है। जब ब्लड का सप्लाई रुक जाता है तो हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती है और कुछ समय के बाद वह हिस्सा क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाता है। हार्ट अटैक क्यों होता है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी सीएडी ये सबसे मुख्य कारण है जिसमें धमनियों के अंदर फैट कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जिससे रक्त का प्रवाह रुक जाता है। ब्लड क्लॉट, कभी कभी जमा हुआ फैट फट जाता है और खून का थक्का यानी क्लॉट बन जाता है, जो पूरी नस को ब्लॉक कर देता है। आर्टरीज में ऐंठन स्पाज्म, कभी कभी आर्टरीज अचानक सिकुड़ जाती है जिससे ब्लड का सर्कुलेशन सही से नहीं होता है। हार्ट अटैक के 3 प्रकार होते हैं: STEMI, ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ये सबसे गंभीर प्रकार है जहां कोरोनरी आर्टरी पूरी तरीके से बंद हो जाती है। नॉन STEMI, नॉन ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इसमें आर्टरीज आंशिक यानी पार्शियली रूप से बंद होती है। कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, इसे साइलेंट हार्ट अटैक भी कहते हैं, जहां आर्टरी में खिंचाव के कारण ब्लड सप्लाई रुक जाता है। या अनस्टेबल एंजाइना, एक गंभीर आपातकालीन हृदय स्थिति जिसमें हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती। अक्सर आराम के समय यह सीने में अचानक और गंभीर दर्द पैदा करता है, जो सामान्य से अधिक 10 मिनट तक बना रह सकता है। यह दिल का दौरा पड़ने का संकेत हो सकता है। हार्ट अटैक के कारण की बात की जाए तो हृदय गति रुकने का मुख्य कारण कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी सीएडी है। प्लग आर्टरी के अंदर कोलेस्ट्रॉल और फैट का जमा होना, रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉट, जब प्लग फट जाता है तो वहां खून का थक्का बन जाता है जो ब्लड की सप्लाई को पूरी तरह से रोक देता है। आर्टरीज में ऐंठन यानी स्पाज्म, कभी कभी आर्टरी अचानक सिकुड़ जाती है जिससे ब्लड सप्लाई कम होता है। धूम्रपान, तंबाकू का सेवन आर्टरीज में सूजन और ब्लॉकेज का मुख्य कारण है। हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह यानी डायबिटीज, अनियंत्रित शुगर लेवल, हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड में खराब कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल की अधिकता, मोटापा, सुस्त जीवन शैली, व्यायाम न करना, अस्वस्थ खान पान, अत्यधिक तनाव हार्ट अटैक को बढ़ावा देता है। हार्ट अटैक के सिम्टम्स की बात की जाए तो सीने में दर्द या दबाव, छाती के बीच में भारीपन, जलन या दबाव महसूस होना, दर्द का फैलना, बाएं हाथ, कंधे, गर्दन, जबड़े या पीठ में दर्द फैलना, सांस लेने में तकलीफ, छाती में दर्द के साथ अत्यधिक पसीना आना, मतली या उल्टी, चक्कर या बेहोशी, अत्यधिक घबराहट या बेचैनी, कमजोरी, थकान, अपच जैसा महसूस होना। महिलाओं, बुजुर्गों और मधुमेह रोगियों में लक्षण हल्के अलग हो सकते हैं, जैसे थकान, पेट में दर्द, सांस फूलना। हार्ट अटैक के मैनेजमेंट की बात की जाए तो यदि हार्ट अटैक का संदेह हो तो मरीज को तुरंत आराम की स्थिति में लेटाएं, एम्बुलेंस को कॉल करें, ऑक्सीजन दें और अस्पताल तुरंत लेकर जाएं। हार्ट अटैक की जांच की बात की जाए तो इन्वेस्टिगेशन में ईसीजी, हृदय की गतिविधियों को मापने के लिए, ट्रोप्टी जैसे कार्डियोग्राम एंजाइम की जांच जो दिल की मांसपेशियों के डैमेज होने पर निकलते हैं। इको आप करवा सकते हैं दिल की पंपिंग क्षमता को देखने के लिए, कोरोनरी एंजियोग्राफी ये देखने के लिए कि ब्लॉकेज कहाँ और कितनी है, एक्सरे चेस्ट, हृदय और फेफड़े की स्थिति देखने के लिए। हार्ट अटैक का उपचार यानी ट्रीटमेंट की बात की जाए तो हार्ट अटैक आने के बाद अक्सर डॉक्टर एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रल, एंटीजी, बीटा ब्लॉकर, एसीई इन्वेटर, स्टैटिन्स, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। एंजियोप्लास्टी, इसमें ब्लॉकेज वाली आर्टरीज में स्टेंट लगाया जाता है जिससे रक्त प्रवाह फिर से शुरू हो जाते हैं। बाईपास सर्जरी, CABG, यह ब्लॉकेज बहुत ज्यादा होने पर नई रक्त वाहिका बनाकर रक्त का प्रवाह किया जाता है।